हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। तो आज हम लोग दोस्तों देखेंगे मैथमेटिक्स का 10th क्लास का 16th नंबर चैप्टर, जिसका नाम है हमारा राइट सर्कुलर कॉन। आपको हमने हमारे चैनल पे 4 आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप बिजनेस और आपका जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड या क्यूब और क्यूबॉइड था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग देखिएगा 16 नंबर चैप्टर जो हमारा है राइट सर्कुलर कॉन। ये मेंसुरेशन का पार्ट है। आप लोगों को मैथमेटिक्स में आपका इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है कि आप लोगों का कितना नंबर कितना कौन कौन से सेक्शन से आएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर राइट सर्कुलर कॉन के बारे में जो आपका 16 नंबर चैप्टर है। इस वीडियो में सिर्फ आपका बेसिक और फॉर्मूलाज कहां से आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उन सारी चीजों का क्या क्या आपका यूज है, वो सारी चीजें देखकर तब हम लोग आज इंट्रोडक्शन देकर अगले दिन से एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि राइट सर्कुलर कॉन बनता कैसे है। सबसे पहले उसका डिफिनेशन देखेंगे बनता कैसे है, फिर हर फॉर्मूला को प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, फिर उसको कहां से डेरिवेशन होता है वो भी हम लोग जरूर देखेंगे। और उसको वैसे करने से आप लोगों का क्या रहेगा, माइंड में रहेगा बहुत अच्छे से। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप वैसे देखिएगा तो ज्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। देखते हैं, देखिए राइट सर्कुलर कॉन। राइट सर्कुलर कॉन होता क्या है? The solid generated by the rotation of a right-angled triangle about one of the sides containing the right angle is called a right circular cone। देखिए ये तो हमारा बुकिश हमारा जो डिफिनेशन होता है ये। अब हम लोग सिर्फ डिफिनेशन देखकर ही समझ जाते हैं, तो हम लोगों को क्यों कोचिंग करने की जरूरत पड़ती। चलिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूं कि राइट सर्कुलर कॉन बनता कैसे है। मान लीजिए कि ये हम लोगों ने ये शीट ऑफ पेपर लिया है। यहाँ पर देखिए कि एक हमारा ये राइट एंगल है। राइट एंगल का जैसे कि आप लोग जानते होंगे राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल जो होता है हमारा क्या होता है, एक हमारा राइट एंगल जो हमारा होता है वहां पर एक हमारा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, वो हमारा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ये उसका जो परपेंडिकुलर होता है, यानी सीधा जो स्ट्रेट लाइन हमारा आता है हमारे किसी बेस पर गिरता है और वो 90 डिग्री बनाता है, वो हमारा उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल का। और वो हमारा कहलाता है क्या, हाइट। यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं हाइट मानिए या उसको परपेंडिकुलर बोलिए। ये हमारा हाइट हो गया परपेंडिकुलर। और ये इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है हम लोग इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस बोलते हैं। अभी मान के चलिए भाई, और ये वजह जो हमारा क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट मान के चल रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा जो रहता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो रहता है हमारा, ये हमारा रहता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये हमारा मान लीजिए एक ऐसा ही हम लोगों ने शेप का ले लिया है। ठीक है, देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को ना समझ में आए, बहुत ही गजब तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिएगा इंशाल्लाह आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों का, अब यही चीज जो क्या है हम लोगों ने लिया है। ठीक है, अब यही चीज हम लोगों ने क्या है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लिया, और ये जो हमारा बनता है कैसे राइट सर्कुलर कॉन, ये हम आपको बता रहे हैं। ये ऐसा मैंने ऐसा आप टाइप का ले लिया। अब देखिए इसमें बोला जाता है कि आप लोग क्या करें, आप लोग ये जो हमारा क्या बनता है राइट सर्कुलर कॉन, यानी राइट सर्कुलर कॉन, चलिए हम दिखा देते हैं कि कैसा बनता है। चलिए पहले दिखाते हैं कि कैसे आपका रोटेशन करने से बनेगा। बोला कि इसको रोटेट करें, आप लोग क्या करें, रोटेट करें। किधर से रोटेट करें, आप लोग जिधर 90 डिग्री जो हमारा एंगल 90 डिग्री कंटेन कर रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा होगा। ठीक है, by the rotation of a right angle triangle about one of the sides containing the right angle, जो right angle हमारा क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, उस साइड से आप क्या करिए, इसको घुमाइए, रोटेशन करिए, रोटेट करिए, आ जाइए। देखिए तो ये हमारा 90 डिग्री कन्वे कर रहा, यहाँ पर हमारा क्या कर रहा, 90 डिग्री कन्वे कर रहा, यानी हमारा कंटेन कर रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करें। अगर मान लीजिए ये ऐसे हम रोटेट करते हैं, ये वाला पॉइंट एक जगह पे फिक्स है, मान लीजिए ऐसे हम लोग रोटेट करना शुरू किए और ऐसे पूरा हम लोग फिक्स ऐसे रोटेट करते हैं पीछे की तरफ, ऐसे फिर घूमेगा, फिर उस पॉइंट पे आएगा। तो ये पूरा गोल हमारा यहां ऐसे रहा और ये पूरा हमारा रोटेट किया। जब रोटेट किया तो देखिए कैसा बनेगा हमारा,
जब रोटेट किया तो देखिए ऐसा हमारा बनके तैयार होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये कोण है हमारा। देखिए यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में जो हम लोग का ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री ऐसे था, और ये इसने पूरा रोटेट किया तो ऐसा हमारा जाकर तैयार होगा। समझे बात को? ये हमारा 90 डिग्री था, ये हमारा ऐसे रखे। अब इसको पूरा जब हम लोगों ने रोटेट करके यहां पर लेके आएंगे तो पूरा हमारा जो ये यहां से पूरा ये हमारा बनकर तैयार होगा। क्या ऐसा हमारा क्या तैयार होगा? हमारा एक राइट सर्कुलर कोन तैयार होगा। तैयार क्या होता है? कोन। आप लोगों ने जैसे नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, एग्जांपल के तौर पे बर्थडे जो कैप होता है, बर्थडे कैप, ठीक है, बर्थडे जो कैप होता है, या आइसक्रीम का जो हमारा कोन टाइप का आइसक्रीम होता है, कॉर्नेटो वगैरह जो आजकल चल रहा है, ठीक है, ये सब हमारा जो होता है वो कौन से शेप का होता है? यही कोन शेप का होता है, यही ऐसा ही कोन कैप शेप का होता है। लेकिन ये हमारा जो कोन है वो किधर एक साइड क्या कर रहा, 90 डिग्री कन्वे हमारा क्या कर रहा, कंटेन कर रहा, और वही चीज को रोटेट करके बनाया जा रहा, इसलिए इसका नाम क्या रहता है? हमारा राइट सर्कुलर कोन। बोलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर, आज हम लोगों को फील हुआ, मजा आया कि राइट सर्कुलर कोन असल में बनता कैसे है। ये पहला चीज आप लोगों को हमने बताया कि राइट सर्कुलर बनता कैसे है और कहां किसको जाता है। बोलिए, मजा आया? चलिए देखिए, तो और अब इसमें और क्या क्या हम आपको बताना चाह रहे। देखिए, अब जो ये जब रोटेट हो रहा है, बात समझने की कोशिश करिए बहुत बेहतरीन तरीके से। जब ये हमारा रोटेट हुआ तो यहां देखिए अंदर से जो हमारा ये गया, अंदर से ये यहीं से तो रोटेट हो रहा था, ऐसे हम लोगों ने रखा था और इसको पूरा ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे हम लोगों ने रखा था, ठीक है। ऐसे ये हमारा ये वाला चीज को मान लीजिए ऐसे हम लोगों ने रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है। ये बहुत बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, इसीलिए ऐसा लग रहा। मान लीजिए ऐसे हम लोगों ने रखा था, ठीक है। ये वाला जो है ये 90 डिग्री ये अंदर है बीच का सेंटर से, और ऐसे हम लोगों ने रोटेट किया तो ये हमारा पूरा बना। तो ये जो हमारा ऐसा ही था, अंदर ऐसे ही हमारा बना था, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही था, उसको पूरा रोटेट करने से पूरा हमारा गोल बना। तो यहां पर याद रखिएगा, इसका जो बीच का सेंटर रहेगा वो क्या 90 डिग्री का रहेगा, और इसका अंदर से जो हमारा हाइट जा रहा, अंदर से जो हमारा ये सीधा ऐसे जो हमारा हाइट आ रहा, पेन देखिएगा हमारा जो ऐसे हाइट आ रहा, वही हमारा क्या कहलाएगा? एच, ठीक है। ये परपेंडिकुलर था तो इसको हाइट मान लिए। अब देखिए जो हमारा ऐसे आ रहा था, देखिए अब ये जो हमारा किनारे पे रह रहा था, जब हम लोग ऐसे रोटेट किए तो हमारा इधर का जो साइड बन रहा है, इधर सरफेस पे ये जो साइड बन रहा है वो असल में कौन वाला साइड बन रहा है? ये वाला साइड जो हमारा राइट एंगल का था। यानी ये जो साइड का हमारा जो हमारा क्या रहेगा, इसका सरफेस पे जो ये ऐसे साइड जा रहा, ये सरफेस पे जो ऐसा साइड जा रहा, वो असल में हाइपोटेन्यूज के क्या होता है? बराबर। और उस हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग राइट सर्कुलर में स्लैंट हाइट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं। स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट के नाम से जाने जाते हैं, वही हाइपोटेन्यूज जिससे हमारा ये फॉर्म्ड हुआ है। बोलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया? देखिए, राइट सर्कुलर कोन में हमारा रेडियस को आर यूनिट। अब रेडियस क्या है? रेडियस समझिएगा, रेडियस कैसे बनता है? अच्छा, जब हम लोगों ने गोल रोटेट किया होगा, जब इस चीज को गोल रोटेट किया तो ये वाला चीज हमारा तैयार हुआ। नीचे जब ये यहां से जब हम लोग इसको मूव कर रहे थे, रोटेट किए, तो ये नीचे पूरा एक सर्कल 360 डिग्री आपका घुमा ना भाई, तब तो जाकर आपका कोण तैयार होता है। नीचे से देखिए, ऊपर तो हमारा एक आपके नोक जैसा तैयार हुआ, तो यहां पर भी ये चीज होता है। लेकिन यहां देखिए ये पूरा रोटेट हो गया, ये हमारा क्या हुआ? ये पूरा रोटेट हो गया, क्या बना? एक सर्कल बनाया। जब नीचे वाला एक सर्कल बनेगा तो इसका यहां से हम लोग एक ये चीज रखे थे, और यहां से एक हमारा क्या आ रहा था? राइट सर्कुलर कोन से बन रहा था। तो उसका राइट सर्कुलर कोन का जो यहां से यहां तक का दूरी है, यानी यहां से यहां तक का दूरी, वो इस सर्कल का क्या होगा? असल में इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या था? बेस। और वही बेस जो होगा हमारा क्या होगा? इस सर्कल का जो नीचे का बेस हमारा बनेगा सर्कल वाला, उसका ये क्या बनेगा? हमारा रेडियस तैयार होगा। क्या बनेगा? रेडियस। यानी हमारा क्या होता है? रेडियस आर यूनिट, हाइट हमारा क्या होगा? ये चीज h, और हमारा स्लैंट हाइट जो हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है वो हमारा l से डिनोट किया जाता है। राइट सर्कुलर कोन में उस हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल ट्रायंगल का था, और राइट सर्कुलर कोन में जो तिरछी हाइट होता है, यानी ये वाला हाइट, इसको l से डिनोट किया जाता है। और जो परपेंडिकुलर बीच में से जो हमारा गिर रहा है, यहां से जहां से हम लोग रोटेशन स्टार्ट किए थे, जहां 90 डिग्री जो कंटेन कर रहा था साइड, उसको h से यानी परपेंडिकुलर रोल रहता है, लेकिन हम लोग s से डिनोट करते हैं, हाइट से डिनोट करते हैं राइट सर्कुलर कोन में। अब जो बेस का हमारा जो बेस बनता था हमारा राइट सर्कुलर कोन में, वो असल में जाकर सर्कल का उसमें क्या बन जा रहा है? रेडियस बन जा रहा है। बोलिए, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक कि ये सारी चीजें क्या होती हैं।
अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा इस राइट सर्कुलर कोन में निकालने की। चल सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं कि जब ये हमारा यहां पर स्लैंट हाइट जब भी बोलेगा राइट सर्कुलर कोन का, सारी चीजें बेसिक से मैंने बता दिया आप लोगों को। बहुत मजा आ गया होगा। लाइक और शेयर एकदम दबा के करिएगा और इसको मतलब कि एकदम फैला दीजिए, जिससे आप लोगों के आने में अगर जितना ही हमको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाइक से मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट से, तो उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो आएगा भी और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन का काम हो रहा है। आप लोग जरूर इसको शेयर करें और इसको आप क्या करें, एडमायर करें जरूर हम लोगों को। देखिए आ जाइए यहाँ पर, आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि हम लोग को जब भी बोल देगा इस राइट सर्कुलर कोन का स्लैंट हाइट निकालने को, स्लैंट हाइट हम लोगों को अब इजीली आप लोग निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को अगर दो चीजें पता हो, अगर राइट सर्कुलर कोन का रेडियस दे दे, रेडियस क्या चीज था, रेडियस क्या चीज था याद करिए, एक हमारा राइट एंगल जो कंटेन कर रहा है तीन साइड, एक राइट एंगल हमारा ट्रायंगल जो है वही तो हमारा फॉर्म कर रहा है राइट सर्कुलर कोन। तो एक राइट एंगल हमारा ट्रायंगल होगा, उसका जो हमारा रेडियस जो बेस होगा वही हमारा सर्कल का क्या होगा, रेडियस। तो अगर रेडियस आपको पता हो और वही परपेंडिकुलर जो गिर रहा है हमारा उसका क्या है, वही चीज हमारा हाइट है। अगर ये हाइट पता हो तो आप लोग क्या निकालना है, असल में तो निकालना हाइपोटेन्यूज है जो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा लगता है। ठीक है, ये तीन चीजें हमारा पता रहता है तो हम लोग क्या लगाते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। पाइथागोरस थ्योरम, उसका पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, एच स्क्वायर आपका एच स्क्वायर इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही लगाते थे ना भाई पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग यही लगाते थे कि नहीं लगाते थे। चलिए यही चीज अब यहां पर अप्लाई करिए। भाई नाम बदल देने से थोड़ी हमारा हर कॉन्सेप्ट बदल जाता है, कॉन्सेप्ट ये सेम रहता है, बस हमारे नाम बदल जाते हैं। ये तब हम लोगों को क्या निकालना होगा यहाँ पर अब स्लैंट हाइट निकालने का क्या बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा कि अब क्या निकालना है आपको, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका स्लैंट हाइट असल में क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का देखिए स्लैंट हाइट, हाइपोटेन्यूज देखिए यहां पर कैसे ही आया है, तो स्लैंट हाइट को हम लोग एल मान के चल रहे हैं, तो एल का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या चीज, यहां पर जो हाइट दिया रहेगा सर्कुलर कोन में यानी एच का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर हम लोग मान के चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और बेस इसका क्या मान के हम लोग चले, आर यूनिट मान के चले तो आर का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमें एल निकालना है, तो एल निकालना है तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर रूट चल जाएगा। बस इसी चीज को हम लोग ही नहीं ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एल निकालना हो तो ये करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसी में बोल देता कि एल के जगह आप मान लीजिए कि एच निकालिए, यानी ये परपेंडिकुलर हाइट दे देगा निकालने को, तो कोई बड़ी मुश्किल बात थोड़ी है। आपको क्या निकालना है, हम लोग क्या अगर इसमें से परपेंडिकुलर निकालना रहता तो क्या करते थे हम लोग, परपेंडिकुलर निकालना रहता था तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और क्या करते थे एच में, देखिए यहां पर सबसे बेहतरीन तरीका से आपको बताते हैं कि एच स्क्वायर यहां रहता था। अब परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस का इधर लाके स्क्वायर को क्या करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल आएगा। तो यहां पर यही परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे हाइट है हमारा। तो अगर हाइट का हमारा निकालना हो तो क्या करेंगे, जो हमारा सबसे लंबा जो हमारा क्या है साइड, वो कौन है, स्लैंट हाइट, उसका स्क्वायर हमारा करेंगे और माइनस कर देंगे क्या, जो बेस का हमारा स्क्वायर। तो इसमें बेस कौन रहता, सर्कल का जो हमारा रेडियस रहता। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब एच निकालने के लिए क्या करेंगे, इन एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर यानी स्लैंट हाइट का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज, बस वैसे ही आप करिए। अब माइनस आर का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, बेस का हमारा जो साइड है उसका स्क्वायर को माइनस करके उसके बाद उसका स्क्वायर रूट चला देंगे तो हाइट निकल आएगा। इसी रेडियस करिएगा तो रेडियस निकालने के लिए क्या करिएगा, एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर रूट, बस एकदम आसान है। बोलिए बहुत बेहतरीन से तरीके से समझ में आया। चलिए यहां तक जब समझ में आया तो अगले चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो बहुत मजेदार तरीके से हम आपको बताएंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा जो कोन का हम लोगों ने देख लिया कि स्लैंट हाइट निकालना हो तब क्या करेंगे, हाइट निकालना हो तब क्या करेंगे, और हमारा रेडियस यानी बेस का हमारा हाइट निकालना हो, हमारा बेस का जो लेंथ निकालना हो तब क्या करेंगे। और हम लोगों ने कोन को बनाना सीखा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर वॉल्यूम बोलते हैं आपका कोन का निकालने के लिए, वॉल्यूम सबसे पहले तो वॉल्यूम जो टर्म हम लोगों ने सबसे पहले एक वीडियो में मैंने वॉल्यूम आपका 3D 2D शेप हमारा क्या होता है, ये सब डायगोनल वगैरह क्या होता है हमने बता दिया है। जब क्यूब पढ़ाया था आपने, क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाया था, तब उस चैप्टर को शुरू
करने से पहले मैंने एक 12-13 मिनट का वीडियो बनाया है, सबसे पहले उसमें देख लीजिए। जो बेसिक टर्म्स थे, इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आपका जो टर्म्स था उनके बारे में बता दिया है। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम बताएंगे। अच्छा वॉल्यूम मान लीजिए कि हम बताते हैं आपको, अगर नहीं भी पता तो मान लीजिए वॉल्यूम बताते हैं। देखिए ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, इस सर्कुलर कोन में जितना भी इसका जो ये स्पेस खाली है हमारा, ये अगर इस स्पेस को यानी जितना अंदर खाली जगह है हमारा, उस स्पेस को अगर कुछ भी चीज से मान लीजिए भर दें, मान लीजिए कुछ हमारा जैसे कि आप इस चीज को मान लीजिए कि आपका चनाचूर जो होता है मिक्सचर, उससे भर दें, या कोई भी चीज से, वाटर से भर दे, तेल से भर दे, जो भी चीज पूरा इतना आप लोग का ये जो पूरा एकदम आपका ढक जाएगा, पूरा अंदर जो स्पेस खाली है उस पूरा जगह को आप लोग क्या बोलते हैं, असल में वॉल्यूम कहा जाता है। जो पूरा जगह को भर दिया जाए, ये पूरा जगह जो स्पेस अंदर खाली उसको भर दिया जाए, उसको वॉल्यूम कहा जाता है। हमारा जैसे रूम होता है, पूरा रूम के अंदर को पूरा जो जगह को फुल पूरा भर दिया जाए, मान लीजिए वो फुल पूरा जो खाली जगह होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो पूरा वॉल्यूम कहलाता है आपका। चलिए देखिएगा, अब देखिए तो वॉल्यूम हमारा निकालना हो मान लीजिए कोन का, तो कोन का वॉल्यूम निकालने को बोले तो निकालते हैं लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल बोल लीजिए या प्रैक्टिकल एक हमारा एग्जांपल बोल लीजिए। मान लीजिए कि आप लोग सबसे पहले बात सुनिए एकदम ध्यान से, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। आपने एक सिलेंड्रिकल टाइप का एक क्या लिया, सिलेंडर लिया, एक बॉक्स लिया, ठीक है, और एक कोन टाइप का आपका कोन शेप का आपने एक आपका जो भी कोन शेप का आपका कोई बॉक्स मिले या कुछ भी मिले उसको आपने ले लिया। आपका देखिएगा एक सिलेंडर टाइप आपने सिलेंडर लिया जिसका हाइट एकदम क्या हो, सेम हो, और जो कोन लिया उसका भी हाइट आपका क्या हो, एकदम सेम हो। वर्टेक्स से जो आपका बस देखिए कोन ये यही है, बस इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, उलट दिया है। तो क्या करना है, पहला कंडीशन की क्या करना है आप लोगों को, कि पहला कंडीशन आप लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट आपका जो सेम होना चाहिए क्या, हाइट सेम होना चाहिए किसका, जो कोन का हाइट रहेगा हमारा, कोन का जो हाइट रहेगा वही हाइट आपका क्या होना चाहिए, सिलेंडर का हाइट होना चाहिए, सिलेंडर का भी हाइट वही होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा बात, जो इसका हमारा सर्कल बन रहा है, जो ये हमारा बेस रह रहा है या हमारा अपर का पार्ट, यहाँ तो दोनों ही सर्कल रहता है, ऊपर और सिलेंडर में ऊपर भी सर्कल ही रहता है और नीचे भी बेस भी सर्कल रहता है, और अपर पार्ट का अपर वाला सरफेस भी हमारा सर्कल ही रहता है। तो उसका जो हमारा ये जो हमारा क्या है, हमारा जो रेडियस है वो भी दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी सेम रेडियस भी होना चाहिए, रेडियस भी सेम होना चाहिए। यानी बेस का जो हमारा रेडियस है वो भी कोन का जो हमारा कोन का जितना हमारा रेडियस हो आर, वही सेम हमारा क्या होना चाहिए, हमारा सिलेंडर का हमारा सेम रेडियस होना चाहिए, कोन का भी और सिलेंडर का भी सेम रेडियस होना चाहिए। ये देख लीजिएगा आप लोग, तो ये हमारा होना चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या बोलना चाह रहे थे, अब देखिएगा असल में हम क्या बोलना चाह रहे थे। सबसे पहले आप लोगों की क्या हमने बोला कि सेम हाइट का मतलब कि दोनों कोन लीजिएगा, दोनों सेम हाइट का हो, सिलेंडर लीजिए, एक कोन लीजिए शेप का, दो शेप का दो आप थिंग्स उठाइए, सामान उठाइए, दोनों का हाइट सेम होना चाहिए, दोनों का जो सर्कल है यानी जो बेस का, इसका जो बेस का सर्कल रहेगा और इसका बेस अपर दोनों ही सेम सर्कल ही शेप का होता है, तो उसका जो हमारा रेडियस का हाइट हो, लेंथ हो, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए क्या करिएगा, अब इसमें आप मान लीजिए कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक कोई मान लीजिए कि आपके रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई आपसे मान लीजिए कि उधार में जो आपका मांगने आता है, जैसे कि कुछ तेल कोई मांगने आया, कोई तेल आपका मांगने आया और वो सेम आपका जो आपका सेम हाइट का और सेम रेडियस का वो क्या लेकर आया, एक आपका टिफिन लेके आया या कोई भी चीज मान लीजिए उसको लेके आया, और आपके पास क्या है, आपके पास सेम साइज का आप जो तेल आप जो देते हैं, ठीक है, तेल आप जिससे आप किसी को बेचते हैं या किसी को देते हैं, मान लीजिए आपके पास शॉप है, आपका ये एकदम कोन टाइप का है जिससे आप माप कर किसी को देते हैं, ठीक है, किसी को तेल वगैरह आप बेचते हैं इससे माप कर, और वो कोई एक शख्स आपका सेम हाइट का सेम रेडियस का मान लीजिए लेकर चला आया, मान लीजिए लगभग, तो वो लेकर आया, अब वो मांगा आपसे कि ये फुल हमको इसमें पूरा फुल आपका तेल चाहिए हमको। आपने क्या किया कि इस सर्कुलर कोन को, जो सर्कुलर कोन था राइट सर्कुलर कोन, उसमें क्या किया, तेल को फिल किया, पूरा फुल फिल किया, तो पूरा एकदम वॉल्यूम पूरा फुल कर लिया। अब उसको आपने क्या किया कि उस जो लेकर आपका सिलेंडर टाइप का आपका जो बॉक्स वगैरह लेकर आया था उसमें आपने क्या कर दिया, डाल दिया। जब आपने डाला तो देखा कि इतना आपका क्या हुआ, फिल हुआ, ठीक है, इतना फिल हुआ। एक बार तो आपने डाला तो इतना फिल हुआ,
फिर सेकेंड टाइम पूरा फुल किया अपने कोन को, फिर आपको सेकेंड टाइम डाला तो आपने देखा कि क्या हुआ, इतना फुल हुआ। ठीक है, सेकेंड टाइम डाला तो इतना फुल हुआ। अब आपने जब थर्ड टाइम आपको पूरा फुल करके देखे, पूरा थर्ड टाइम पूरा फुल किया अपना कोन को, और कोन में तेल, और फिर तेल को पूरा डाले तो आपने देखा कि पूरा का पूरा क्या हुआ, सिलेंडर का हमारा जो उसने लाया था वो आपका भर गया। इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, इससे समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जितना भी कोन का वॉल्यूम था, जितना भी कोन में तेल अट रहा था, तो 3 मरतबा, 1 मरतबा फुल किए, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जब 3 मरतबा फुल करके डाले तब जाकर हमारा सिलेंडर सेम हाइट का और सेम रेडियस का जाकर भरा। तो सेम हमारा गोल भी था और सेम हाइट भी था, मतलब सेम हाइट भी था और सेम इसका गोल वाला हमारा ये रेडियस था भी, कहीं से भी जगह ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको 3 मरतबा भरने के बाद तब ये हमारा जाकर पूरा 1 मरतबा भरा। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अगर 3 टाइम्स हमने कोन को फिल किया तब जाकर 1 मरतबा फिल हुआ सिलेंडर। यानी ये समझ जाइए कि अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का रहे तो सेम हाइट और सेम रेडियस का सिलेंडर भी है, कोन भी, तो इसमें जितना भी वॉल्यूम आएगा वो 3 गुना होगा। सिलेंडर में जितना वॉल्यूम आएगा वो 3 गुना होगा, किससे, कोन से। यानी सिलेंडर का हमारा क्या होगा, 3 गुना वॉल्यूम वो कोन के। हमारा समझ में आ गया होगा कि कोन का जो वॉल्यूम है, कोन का जो भी सेम हाइट का और सेम रेडियस का लिया जाए तब भी हमारा सिलेंडर का जो वॉल्यूम आ रहा है वो 3 गुना रह रहा है, किससे, कोन से। यानी सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम हो रहा है हमारा वॉल्यूम, वो किससे, कोन का 3 गुना रह रहा है, कोन का 3 गुना। तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां इसका 1 मतलब फिल हो रहा, मतलब 1 गुना हमारा 1 मतलब फिल हो रहा है, जब 3 मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, कोन का ले रहे हैं, तो यानी हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है कोन का 3 गुना है। तो यहां पर आएगा कोन का हमारा वॉल्यूम निकालना है, तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए यहां पर हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, सबसे पहले यहां देखिए 1 यहां रह जाएगा, 3 इधर आएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और यहां सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहां वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिएगा अच्छे से एकदम आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिएगा यहां। अब देखिए, अब यहां से, लेकिन यहां से तो पूरा का पूरा हमारा नहीं आया, तो हमारा क्या करना होगा, और क्या करना होगा, देखिए यहां पर 1/3 ठीक है, क्योंकि वो हमारा 1/3 टाइम्स है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगों ने जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे याद रखिएगा, पाई रेडियस का स्क्वायर, जो हमारा रेडियस होता है बेस का हमारा, ठीक है, उसका स्क्वायर, और इंटू एच यानी हाइट को गुना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यही कोन का हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मूला। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच और उसका 1/3 कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका कोन का वॉल्यूम, कोन का क्या हो गया, वॉल्यूम। अब कोन का वॉल्यूम के बारे में बात कर लिए लोग, अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस के बारे में बात करेंगे।